बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आबला ने कहा कि सर मेरा भाई बहुत सख्त है, और आसिया ने कहा था कि उनके अब्बा जी सख्त हैं। इनफैक्ट सवाल कुछ और है, उस तक जाने से पहले एक सवाल मैं आपसे वैसे जैसे कहते हैं फ्लोट करना। घर में अब्बा हों या भाई हों, जो भी घर चला रहा हो, उन दोनों सूरतों में मर्दों से आमतौर पे हम क्या एक्सपेक्ट करते? आई डोंट नो आप क्या एक्सपेक्ट करते। लाइक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि घर में वो हिफाजत के ज़ामन होते, घर में वो मोहब्बत के ज़ामन होते, घर में वो केयर के ज़ामन होते, ज़रूरतें जो जितनी हमारी होती हैं उनको पूरी करने के ज़ामन होते। रोब के मामले में गैप नहीं होता, यानी उनका रोब और दबदबा होता है, होना चाहिए, रहना चाहिए। वो आपके छोटे भाई नहीं होते कि उनके साथ आप खेलें। सो इसके साथ साथ उनका एहतराम होता है। अगली चीज़ जो है, जो अब कम लोगों को उसका अंदाज़ा होता है, वो एक भरम होता है, वो एक लिहाज होता है। ये वो बुनियादी इंग्रेडिएंट हैं जो मर्द की ज़ात के साथ घर में जुड़े हुए। जब तक वालिद ज़िंदा होते हैं, हयात होते हैं, तो बहुत सी चीज़ों को हम डिफ़ाइन नहीं कर पाते, हम उन चीज़ों को 1 2 3 करके निकाल नहीं पाते, सोचते भी नहीं है। जब बाप चला जाता है, फौत हो जाता है, ज़िंदगी से मिन्हा हो जाता है, तो एकदम से पूरा घर ढह जाता है। उस घर में हिफाजत, उस घर में ज़रूरत की चीज़ें, उस घर में मोहब्बत, उस घर में जिसकी छतर छाया है, उस घर में जो ज़ाहिर उसके वजूद से जितनी जुड़ी हुई ये 7 चीज़ें हैं वो सारी मिस हो जाती हैं। अगर तो बच्चे छोटे हों तो फिर कोई ना कोई दूसरा इज़्ज़ा वकार में से मेल आगे बढ़ता है। वो चचा हो सकता है, वो ताया हो सकता है, वो मामू हो सकता है। कभी कभी माएँ खुद भी बाप बनने की कोशिश करती हैं। अच्छा, जब भी कोई बाप बनने की कोशिश करेगी तो उनको ये जूते पहनने पड़ेंगे, इस रोल में आना पड़ेगा। रोब के बिना घर नहीं चल सकता, दबदबे के बिना घर नहीं चल सकता। ये निरी मोहब्बत, निरी केयर और हर वक्त बुचू बुचू करना, इससे घर नहीं चल सकता, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। जो सवाल आया था वो ये था कि जी मेरे अब्बा नहीं रहे और भाई पिछले 2 सालों से घर चला रहा है, रोब बहुत डालता है। अच्छा, अब जो ताज़ा तरीन मसला उनको हुआ वो ये कि वो ट्यूशन पढ़ाती हैं और अपने किसी स्टूडेंट के साथ कमरे में बैठी हुई थी, दरवाज़ा बंद था और स्टूडेंट वो 9th क्लास का था लेकिन लंबे कद का था। तो भाई ने उनको बैठे देखा, अचानक कमरा खोला, दे वर इनसाइड, और भाई गुस्से से कुछ कहे बिना चला गया और अब उनसे वो बात नहीं कर रहा और आने वाले दिनों में भी वो बात नहीं करेगा। ज़ाहिर है उसे भाई के मिजाज का पता। ऐसी तमाम बच्चियाँ जिनके बाप ना हो, उनको आम बेटियों से 100 गुना ज़्यादा एहतियात करनी होती है। बाप और तरह से डील करते हैं, बाप का रोब, एहतराम, दबदबा और तरह का होगा, भाई का और तरह का होगा। भाई का जो मेकिंग है वो सोसाइटी के साथ भी जुड़ी हुई है। वो लोगों का ताना नहीं सुन सकेगा, बाप को कोई ताना देगा नहीं कि तुम्हारी बेटी ने ये गलती की, भाई को दे देगा। सो भाई ताना सुनना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो जान से मार देगा। वो सख्ती इतनी करेगा कि आपको सांस आना बंद हो जाएगा। फिर गिला मत कीजिए। लाइक आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो किस अहमक ने आपसे कहा है कि कमरे में बंद होकर पढ़ाइए? आपको लॉन में बैठना चाहिए, बरामदे में बैठना, खुली जगह पे बैठना चाहिए। कभी किसी ट्यूटर के साथ या ख़ुद अगर आप ट्यूटर हो तो बंद जगह का मतलब है आपने खुद चोरी का मौका फ्राहम कर रहे हो। और मेल स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट है, आप बड़े हो, वो भी बड़ी है, तो बेटा जी ये तो आप अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी कर रहे हो। यानी ये वो बेलज्जत गुनाह है जिसमें आपका करैक्टर असैसिनेशन भी हो जाएगा। अब भाई साहब को आप, उन्होंने मुझसे पूछा कि जी हम अपने भाई को कैसे समझाएं, क्या मेरी माँ समझाए, क्या आप समझा सकते हैं, किसको कहें कि भाई को समझाएं? तो भाई को क्यों समझाया जाए? भाई उस घर में हिफाजत है। अब आप गुस्सा मत कीजिएगा, भाई उस घर से निकाल दीजिए, आपका घर नहीं चलेगा। कमा के वो लाता है, हिफाजत उसके ज़ुम्मे, केयर उसके ज़ुम्मे, अभी मोहब्बत उसके ज़ुम्मे नहीं है, रोब उसके ज़ुम्मे, दबदबा उसके ज़ुम्मे। ये रोब और दबदबा नहीं होगा तो बहनें भटकने के लिए बिल्कुल तैयारी बैठी होती हैं। बहुत कम बच्चियां होती हैं जो इज़्ज़त के एहसास के लिए सेल्फ सफिशेंट होती हैं।
वरना जो ही ज़रा सा मौका मिलता है उन्हें गुस्सा आता है कि भाई ने लव मैरिज की, मैं क्यों ना करूं, भाई ने ये किया, मैं क्यों ना करूं। पापा, भाई से मुकाबला नहीं किया जा सकता। भाई सुबह जाता है, ये करते हैं, भाई सुबह ये खा के जाता, मैं क्यों ना कर। उसके साथ आपका कंपटीशन नहीं है। हाँ, अपने घर में या इस घर में आप कमाना शुरू कर दो और वैसे बन जाओ, तब भी आप बहन ही रहोगे, भाई नहीं बन पाओगे। तब भी आपको इतनी खुदसरी की इजाज़त नहीं होगी कि जिसके साथ चाहे आप कमरे में बैठ जाओ और भाई से पूछे बिना ये हो। जब भी किसी के साथ बैठा जाएगा वो महरम होगा, जिसके साथ आपकी शादी होने वाली उसके साथ भी नहीं बैठ पाएंगे। जब निकाह हो जाएगा फिर बैठ पाएंगे, किसी कज़न के साथ नहीं, किसी इवन मैं तो बहुत जो करीबी रिश्ते हैं आपके चचा मामू उनके साथ भी नहीं। जब आप बड़े हों, अकेले हों, तो डोंट डू दैट। इसमें आपकी ज़ात को, आपकी इज़्ज़त को, आपकी इज़्ज़त नफ्स को, आपके इमेज को बर्बादी की हद तक नुकसान है। देखिए, अभी मैं कोई अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है वो आपको नहीं कह रहा कि उन्होंने ये लिमिट तय की हुई है, क्योंकि जब मैं वो कहूँगा वो आखिरी हद है। उसके बाद तो फिर मेरे बच्चों ना चूँ ना चाँ करने की गुंजाइश ही नहीं होती। जब कह दिया तो हुक्म पसंद आए या ना आए वो तो करना होता है। लेकिन अभी तो मैं आपको एक भाई के तौर पे समझा रहा हूँ। घर में अगर आप घर की दीवार तोड़ दोगे तो हर कुत्ता बिल्ला उसके अंदर घुस आएगा। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, तो लोग तो रास्ते बनाएंगे। जब आप अकेले, जब बाप नहीं होता और अकेले जाते हो स्कूल कॉलेज, तो भी आप बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे दीवार के बिना घर होता है। हर बंदा आपको एक्सेस में लाने की कोशिश करता है। तो अगर ये गलती आपसे हुई या किसी और बच्ची से हुई, जब बाप ना हो तो अपने आप को ज़्यादा कंपोज किया करें, अपनी इज़्ज़त का ज़्यादा ख्याल करें, ज़्यादा जल्दी पढ़ाई मुकम्मल करें, ज़्यादा जल्दी इंडिपेंडेंट हो, अपने घर जाओ। इनफैक्ट इस घर में अब आपकी ज़िम्मेदारियाँ दुगनी तिगनी हैं, चूँकि आप लोगों की एक्सेस में हो। बदनामी और रुसवाई ये वो पास से गुजरते, जैसे पान की पीक नहीं होती, किसी बदबख्त ने ऐसे करके फेंकी, अब आप उसको बाद में गालियाँ भी देते रहोगे, कपड़े सब आपके भर जाएंगे। लोगों के जुमले, लोगों की बातें, लोगों की विस्परिंग, और इवन जिसके साथ आप बैठे उठे होते हो वो जाके जिस तौर पे आपको भंड देता है, वो बाद में आपको लोगों के सामने आंख उठाने के काबिल भी नहीं छोड़ता। अब्बा की हिजाब में जो रिश्ते आने थे अब नहीं आएंगे। अब भाई चूँकि छोटा है, दुकान करता होगा, नौकरी करता होगा, तो उसकी रिलेशन बिल्कुल महदूद होती है। भाई कभी भी अच्छे रिश्ते कराने के अहल नहीं होते, क्योंकि बाप फिर भी कोई बात कर लेगा, भाइयों से बहनों के रिश्तों के लिए बात मुंह से निकलती नहीं है, उनके लिए बड़ी हेटी सी होती है। माँ को आगे करेगा, किसी और को आगे करेगा और वो चुप रहेगा, और ज़ाहिर है ये उसके रिश्ते का एक लेयर्स हैं। इसलिए वो सारे घर जहाँ पे भाई बड़े हैं और सख्त हैं, तो उन सख्त और बड़े भाइयों पे गुस्सा मत कीजिए। जैसे बेवा माँ आम तौर पे सख्त हो जाती है, इसलिए नहीं कि उसे सख्ती पसंद होती है, इसलिए कि वो डंडा लेके दीवार पे, वो डंडा लेके दरवाजे के आगे उसे खड़ा होना होता है, किसी भी चोर डाकू को बताने के लिए कि अंदर ज़िंदा लोग हैं, डंडे वाले लोग मौजूद हैं। और उसी वजह से बेवा औरतें, उनका मिजाज, उनकी आंखें, उनके लफ्ज़ सब सख्त हो जाते हैं, अपने अजीज़ों से भी, गैर लोगों से भी। भाइयों का भी यही मामला होता है। भाइयों को उस घर को लेके चलना होता है, उन बच्चियों की शादियां करनी होती हैं। सो अभी इतने बड़े नहीं होते कि सारी जिम्मेदारियां उठा सकें, तो उनसे बहुत मोहब्बत की तवक्को न रखा करें, उनसे ज़िम्मेदारी की तवक्को। उसमें कभी कभी उनका गुस्सा बेजा भी हो सकता है, एहतियातन भी हो सकता है, पर उनका रोब और दबदबा घर में रहना चाहिए। बेजा ना हो लेकिन माकूल रहना चाहिए, और इसके साथ उसका एहतराम भी रहना चाहिए, उसका लिहाज भी रहना चाहिए, उसका भरम नहीं टूटना चाहिए। बहुत सी बच्चियाँ कहती हैं जब अब्बा थे तो भाई बहुत नरम था, खिलाता था, पिलाता था, लेके जाता था, सैर कराता था। अब नहीं करता। अब तो किसी से बात कर लें तो उसकी आंखों में अंगारे आ जाते हैं। फ़ोन से बात कर लें, पूछता है किसका है। किसी अजीज़ अकारब की शादी पे किसी प्रोग्राम में चले जाए तो उसकी नज़र ऐसी होती है उकाब की तरह। मेरे बच्चे क्यों ना हो, एक गैरतमंद बाप के बेटे को ऐसा ही होना चाहिए। वो सारे बेटे जो बड़े हो रहे हैं और उनके बाप नहीं हैं, या इवन बाप हों और मसरूफ़ हों, मुल्क से बाहर हों, तो वहाँ घर की हिफाजत बेटों के ज़िम्मे होती है। बेटे खुद लोगों की लड़कियों पे नज़रें डालेंगे और उनके साथ वो करेंगे, तो उनकी अपनी बहनें घरों में न सिर्फ बेपरवाह हो जाएंगी
बल्कि गैर महफूज भी हो जाएंगी। इसलिए ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है। जब जब जिसके पास जो जो रोल आता है, कुछ चीज़ें उसके करने की नहीं होती, फिर वो करनी पड़ती हैं उसको, और उस पर गुस्सा नहीं करते। चीज़ों को समझते हैं, अपने रोल को समझते हैं और अपने रोल को बेहतर बना के। मैं आपको गुजारिश करूं, किसी भी जगह जहां गुस्सा आने लगे रिश्तों में, बस ये सोचा करें कि किस बात पे मैं गुस्सा करने लगी हूं, वो मुझे शर्मिंदगी से बचाना चाह रहा है, वो मेरी हिफाजत करना चाह रहा है। कल मैं ये गलती कर लेती हूँ तो क्या अल्लाह के सामने मैं निगाह उठा के देख सकूँगी? क्या उसको जवाब दे पाऊँगी? इसको तो शायद आप गुस्से में किसी से धमकी दिलवा के और अम्मा से पिटवा के और अम्मा से कुछ सख्त बातें कहलवा के उसको चुप करा दोगे, लेकिन अगर जो गलती हुई जिस पे वो नाराज़ हुआ, तो वो गलती तो रहती है। और गलती अंडे बच्चे देती है, ये बहुत तंग करती है। और मर्दों को और घर में ऐसे भाइयों को और बापों का होना इतनी बड़ी नेमत होती है, इतनी बड़ी हिफाजती दीवार होती है कि जिसमें अंदर हम सब महफूज होकर सुकून से ऐसे टेक लगा के सोते हैं और फ़िक्र भी नहीं होती। ये नेमतें हैं, इनकी कदर करनी चाहिए, इन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।